एक प्यासे यात्री और बुद्ध की शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम आनंद था। वो बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा धन और सफलता के पीछे भागता रहता था। उसने बहुत दौलत कमाई, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। वो हमेशा बेचैन रहता था, जैसे उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। एक दिन आनंद अपनी यात्रा के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहा था। सूरज सिर पर था और उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक शांत और निर्मल व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी आंखों में असीम करुणा और शांति झलक रही थी। वे तथागत बुद्ध थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जिससे आनंद को तुरंत शांति का अनुभव हुआ। आनंद उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, मैं बहुत प्यासा हूं। मेरा गला सूख रहा है और मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। क्या आप मुझे पानी का स्रोत बता सकते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारी प्यास केवल शरीर की नहीं है, ये तुम्हारे मन की भी है। तुम जिस पानी की तलाश कर रहे हो, वो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। आनंद हैरान रह गया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं महात्मा, पानी तो बाहर ही मिलता है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक समझाया, देखो, जिस तरह शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को भी शांति और संतोष की आवश्यकता होती है। तुम धन और सुख के पीछे भागकर अपनी मन की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई खारे पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहे। प्यास बढ़ती ही जाएगी, बुझेगी नहीं। तो फिर मन की प्यास कैसे बुझेगी महात्मा? आनंद ने जिज्ञासा से पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन की प्यास बुझाने के लिए तुम्हें अंदर की ओर मुड़ना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं या स्थितियों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में है। तुम्हें 4 आर्य सत्यों को समझना होगा। 1. दुख है, जीवन में पीड़ा और असंतोष है। 2. दुख का कारण है, इस दुख का कारण हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी आसक्ति है। 3. दुख का निरोध है, इन तृष्णाओं को त्याग कर दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है। बुद्ध ने आगे कहा, यह अष्टांगिक मार्ग ही वो सही रास्ता है जो तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान की ओर ले जाएगा। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक गलत दिशा में भाग रहा था। उसकी बेचैनी का कारण बाहरी चीजों के प्रति उसकी असीमित लालसा थी। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की प्यास को शांत करना सीखा और उसे सच्ची शांति और संतोष का अनुभव हुआ। इस कहानी से प्रेरणा, सच्ची खुशी भीतर है, बाहरी सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं। सच्ची और स्थायी खुशी हमारे भीतर के विचारों और कर्मों में निहित है। लालसा ही दुख का कारण है, हमारी असीमित इच्छाएं और आसक्तियां ही हमारी बेचैनी और असंतोष का मूल कारण है। सही रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ये हमें दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण, अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही रास्ता ढूंढने के लिए हमें बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन की प्यास को सही तरीके से बुझाना होगा। क्या आप भी अपने मन की शांति के लिए इस आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।